चले रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और सिंधिया से जुड़ी है बड़ी अपडेट आपको बता दें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का राहुल गांधी पर निशाना। बड़ी अपडेट आपको बता रहे, कहा अब आप एक ट्रोल तक सीमित हो चुके हैं, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया गया है। सिंधिया ने राहुल गांधी से पूछे हैं 3 सवाल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का राहुल गांधी पर निशाना है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कहा कि अब आप एक ट्रोल तक ही सीमित हो चुके हैं, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया जा रहा है। और सिंधिया ने राहुल गांधी से पूछे हैं 3 सवाल। बड़ी अपडेट इस वक्त की बता रहे हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें, निकलकर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा है कि अब आप एक ट्रोल तक ही सीमित हो चुके हैं, मुख्य मुद्दों से भटकाने का आरोप भी लगाया है। सिंधिया ने राहुल गांधी से 3 सवाल पूछे हैं। क्या है वो 3 सवाल आपको बताते हैं। पिछले वर्ग को लेकर भी एक सवाल किया, उसके बाद न्यायालय पर कांग्रेस ने सदैव उंगली उठाते हुए इस पर भी एक सवाल किया है। भैया आपके लिए नियम अलग क्यों हैं, ये भी सवाल राहुल गांधी के द्वारा किया गया है, माफ कीजिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां सिंधिया ने राहुल गांधी से 3 सवाल पूछे हैं और आरोप भी लगाया है और कहा है कि अब आप एक ट्रोल तक सीमित हो गए हैं। जी, जो पहला सवाल है वो यही है कि अपने पिछड़े वर्ग को लेकर अपमानजनक बयान को लेकर वो माफी क्यों नहीं मांगते हैं। इसके अलावा जिस न्यायालय पर कांग्रेस ने सदैव उंगली उठाई है उसको लेकर भी यहाँ पर सवाल किया गया है और अपने नियम को लेकर भी यहाँ पर सवाल किया गया है। 3 सवाल हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी से किए हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर एक बार फिर से निशाना साधा है और उनसे 3 सवाल पूछे हैं। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। अडानी प्रकरण में सवाल उठाए जाने से खफा सिंधिया ने राहुल गांधी पर 3 सवाल दागे हैं। उन्होंने पूछा है कि बेबुनियाद आरोप लगाने और मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के बजाय 3 प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते हैं राहुल गांधी। सिंधिया ने राहुल को अहंकार और देश के सेवक का अपमान करने वाला बताया। वहीं सिंधिया ने तेज तंज भी कसा है कि आप एक ट्रोल तक ही सीमित रह चुके हैं। दरअसल ये टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा अडानी मामले से नाम जोड़े जाने पर सामने आई है। यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और सवाल पूछते हुए नजर आए हैं। मैं एक एक करके आपको सवाल बता देती हूँ। पहला सवाल तो यही है कि वो अपने बयानों पर माफी क्यों नहीं मांगते हैं, वहीं एक ट्रोल तक सीमित क्यों रह गए हैं। जी मिश्रा जी। देखिएगा, माफी मांगने का काम सिंधिया परिवार का है।
जो अंग्रेजों के आगे गिड़गिड़ाते थे। राहुल गांधी माफी मांगने वालों में नहीं है, नंबर एक। अब दूसरा प्रश्न पूछिएगा। जी, जिस न्यायालय पर कांग्रेस ने सदैव उंगली उठाई है, आज अपने स्वार्थ हेतु उस पर दबाव क्यों बना रहे हैं? देखिए, न्यायपालिका का कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है और ये मैं गर्व के साथ कहूंगा कि विश्व की सबसे श्रेष्ठ न्यायपालिका हिंदुस्तान की है। हमने कभी भी, हमारे लॉ मिनिस्टर ने कभी भी न्यायपालिका को ये नहीं चुनौती दी है कि न्यायपालिकाएं सरकार के हिसाब से काम करें, अपने कमेंट्स ना दें। ये विधि मंत्री हिंदुस्तान के किरण रिजिजू जी ने कहा है। उन्होंने सेवानिवृत्त जजों को देशद्रोही कहा, यह कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा है। वो किरण रिजिजू जी से पूछे, सिंधिया जी तो बेहतर होगा। तीसरा सवाल पूछिएगा। जी मिश्रा जी, एक और सवाल जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है वो ये है कि आपके लिए नियम अलग क्यों है? अपने आप को क्या आप फर्स्ट क्लास नागरिक मानते हैं? जी, उनके लिए कौन सा नियम है? सिंधिया जी ये भी उल्लेखित कर देते, नियम तो दूसरों के लिए अलग अलग हैं। सिंधिया यदि किसी की जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं तो कोई दर्ज नहीं होता, और एक गरीब के बुलडोजर चला के तोड़ दिया जाता है 5-6 फुट भी यदि अतिक्रमण किया होता है तो। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े लैंड माफिया जी है तो वो सिंधिया जी हैं। जी, यहाँ पर हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए, प्रवक्ता भाजपा। पंकज जी, आपने सवाल भी सुने और के मिश्रा जी की ओर से जो जवाब भी आए हैं वो भी सुने, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, मैं राहुल गांधी से लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सब बौद्धिक दिवालीपन, हताशा, निराशा से जुड़े। अभी इन्होंने कहा कि सिंधिया जी लैंड माफिया है, तो भाई साहब 15 महीने की आपकी सरकार थी, क्या कर लिया लैंड माफिया आपने? सिंधिया जी आपके साथ 22 साल तक रहे, तब लैंड माफिया नहीं थे। आज बीजेपी में चले गए तो लैंड माफिया है। चलिए, बीजेपी में की सरकार को अब 3 साल से ऊपर हो गए, कोई एक प्रमाण लेकर गए कि किसी कोर्ट में दम है तो आओ ना एविडेंस। ये स्टूडियो में बैठकर बातचीत करता है कि लैंड माफिया सबसे बड़ा माफिया यदि देश का कोई है, राजनीतिक माफिया, वो है फिरोज गांधी का परिवार, जिसने एक पार्टी पर कब्जा कर रखा और बाकी सब उनकी चापलूसी करते हैं। अडानी जी के जिस 20,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, अडानी समूह ने पूरा उत्तर दिया, मीडिया में छपा है कि 23,000 करोड़ की अपने हिस्सेदारी बेची, वो 20,000 करोड़ रुपए लगाए। राहुल गांधी के पास कोई प्रमाण सामने लेकर आए, सदन में प्रमाण रखते नहीं, संसद में प्रमाण रखते नहीं, विदेश में जाकर भारत की बेइज्जती कराते हैं। न्यायालय गए, वहां सेशन ट्रायल के लिए पहुंचे, 3 मुख्यमंत्री लेकर प्रदर्शन करते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में निर्देशालय में गवाही देने जाते हैं, वहां सारे नेताओं को बुला लेते हैं। तो न्यायालय पर दबाव बनाना। प्रमोद तिवारी जी इनके सांसद कहते हैं कि गांधी परिवार विशिष्ट फिरोज गांधी का परिवार, उनके लिए सजा में छूट देनी चाहिए थी। अरे जज कह रहा है कि भाई साहब माफी मांग लो, और 2 बार इन्हीं राहुल गांधी ने माफी मांगी है आरएसएस के मामले पर, और राफेल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ कर माफी मांगी है। और नाभा जेल से जिनका माफी मांगने का इतिहास रहा हो, जवाहरलाल नेहरू का, वो आज बातचीत करते हैं माफी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को स्टूडियो में बैठकर झूठे आरोप लगाने के बजाय जनता भी चाहे प्रमाण लेकर, हम तो। जी पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। के मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया INS 24/7 के साथ जुड़ने के लिए।